हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाल किंगडम बुद्धिस्ट लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था, जहाँ पर दो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से पाल किंगडम के तिब्बत के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बने। चलिए अब बात करते हैं पाल किंगडम के साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशंस की। यहाँ पर आप मैप में मलया, सुमात्रा, जावा और सिंगापुर के लोकेशन देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया श्री विजय एम्पायर के नाम से जाना जाता था और इस एरिया को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था, यानी लैंड ऑफ गोल्ड। और वो इसलिए क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस था और प्रॉस्पेरिटी का कारण ये था कि ये एरिया चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच होने वाले सी ट्रेड का हब हुआ करता था। सारे शिप्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होते थे। आप मैप में स्ट्रेट ऑफ मलक्का की लोकेशन भी देख सकते हैं। 8th और 9th सेंचुरी एडी के दौरान इस रीजन को रूल करती थी शैलेंद्र डायनेस्टी, जो कि महायान बुद्धिस्ट के पैट्रोनेज के लिए जानी जाती थी। और ये एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से पाल किंगडम और श्री विजय एम्पायर यानी शैलेंद्र डायनेस्टी के बीच घनिष्ठ संबंध बने। शैलेंद्र डायनेस्टी नालंदा यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को समझते थे और इसीलिए उन्होंने कई सारी एम्बेसीज पाल एम्पायर में भेजी। और इसके अलावा इन्होंने नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन भी मांगी। पाल रूलर देवपाल ने शैलेंद्र डायनेस्टी की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इस तरह शैलेंद्र डायनेस्टी ने नालंदा में एक मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया। इससे इन दोनों एम्पायर्स के बीच के रिलेशंस और ज़्यादा घनिष्ठ हो गए और शुरुआत हुई ट्रेड की। ये ट्रेड पाल किंगडम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ, जिससे पाल किंगडम के प्रॉस्पेरिटी को काफ़ी बूस्ट मिला। यही कारण है कि पाल एम्पायर का कई सारे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन होने के बावजूद जब भी हम लोग पाल एम्पायर के ट्रेड की बात करते हैं तो सबसे ऊपर नाम आता है शैलेंद्र डायनेस्टी का। तो ये थी डिटेल्स पाल डायनेस्टी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स थावा।